नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे, छोटी छोटी बातें करके बड़े कहाँ हो जाओगे। पतली गलियों से निकलो, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पर आओगे, तो खुली सड़क पर आओगे। ये एक मशवरा आपसे शेयर किया शेयर के जरिए। और अब आते हैं आज के कार्यक्रम पे, आज के प्रोग्राम पर। दोस्तों, हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि इसको अवार्ड मिला था, इसको नहीं मिला, इनको मिलना था, इनको नहीं मिलना था। ऐसी बातें हैं, अपनी अपनी पसंद होती है। एक अवार्ड है बेस्ट मेल सिंगर या फीमेल सिंगर का। तो आप इस बात को जानिए कि ये जो अवार्ड था 1967 तक, मतलब 66 में जो फिल्म आई तब तक एक ही सिंगर को मिलता था, या वो मेल सिंगर होगा या फीमेल सिंगर। लेकिन 1968 के जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए उसमें कैटेगरीज बदल गई, दोनों को मिला, मेल सिंगर को, फीमेल सिंगर को। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो 67 में रफी साहब को अवार्ड मिला 1966 की फिल्म सूरज के लिए। गाना हम जानते हैं, बड़ा मकबूल है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और मिलना भी था। इसी फिल्म में शारदा जी का एक गीत रहा तितली उड़ी, बड़ा मशहूर हुआ, आज भी उतना ही फेमस है। शारदा जी को राज कपूर साहब लाए तेहरान में एक कार्यक्रम में, उन्होंने सुना, फिर शंकर जयकिशन से मिलवा दिया। शंकर साहब को उनकी आवाज़ बहुत पसंद आई और उन्होंने शारदा जी को मौके देना शुरू किए। गुमनाम हो, सूरज हो, अराउंड द वर्ल्ड, सपनों का सौदागर। जान चमन शोला बदन पहलू में लेकिन जयकिशन साहब चाहते थे कि लता जी ही गाएं। इस पर काफी विवाद भी हुए, उस पर हमने वीडियो बनाए हैं और बनाते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अवार्ड्स की। अब साहब 1967 में तो रफी साहब को अवार्ड मिला। अब लता जी का एक गीत भी नॉमिनेट हुआ था, दो बदन का, और भी हुए थे, लेकिन मुझे याद आ रहा है दो बदन का, लो आ गई उनकी याद। लेकिन सूरज का गीत बहारों फूल बरसाओ, जिसका कोई जवाब नहीं, और तितली उड़ी, इनमें से अब क्या किया जाए? दोनों गीत बड़े मशहूर हो गए, लेकिन रफी साहब का गीत गया और उसका अवार्ड भी मिला। बहारों फूल बरसाओ मेरा महलाली, फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हजाओ, रंग बिखराओ मेरा महबूब, नीला दिलबर है चला जाए न शर्मो, रागनी गाओ मेरा महबूब आए। लेकिन शारदा जी को ये बात कहीं ना कहीं नापसंद इसलिए आई कि उन्हें उम्मीद थी वो गीत बड़ा चला था। इसके बाद उन्होंने कोशिशें की और फिल्म फेयर वालों को, इस साल तो नहीं हो सका, लेकिन जब 1967 की फिल्म्स आई, वो 68 में अवार्ड दिए गए, तो उनको कैटेगरी चेंज करनी पड़ी। मेल सिंगर और फीमेल सिंगर अलग अलग हो गए, जो अब तक नहीं थे। ये शारदा जी ने मेहनत की, कोशिश की। अब आप ये देखिए कि 1967 की जो फिल्म, महेंद्र कपूर साहब को अवार्ड मिला हमराज के लिए और आशा भोसले जी को 10 लाख फिल्म के लिए। तो 68 में जब अवार्ड मिला तो ये दो कैटेगरीज अलग थी, मेल और फीमेल। लेकिन अगर आप इसकी इब्तिदा को जानेंगे तो आपको सूरज फिल्म तितली उड़ी में जाना पड़ेगा और शारदा जी को याद करना पड़ेगा। रफी साहब को अवार्ड मिला, मैं समझता हूं बिल्कुल सही मिला, उसका कोई तोड़ नहीं है उस गीत का, लेकिन यहां से एक अच्छी शुरुआत हुई। आज अब आप इसमें यह भी देखिए कितने महान ये सिंगर्स होंगे। रफी साहब को जैसे 6 बार अवार्ड मिला, लेकिन 4 बार अवार्ड जब उन्हें मिला तब
इतना टफ कंपटीशन था कि एक ही को मिलना, तो उसमें भी उन्हें 4 बार मिला। फिर बाद में कैटेगरीज बदल गई थी तो 2 बार उन्हें और अवार्ड मिला। शारदा जी भी 4 बार नॉमिनेट हुई और उन्हें 1971 में 1970 की फिल्म जहां प्यार मिले के गीत के लिए बात जरा सी, उसके लिए फिर उन्हें 1971 में अवार्ड मिला। इतना छोटा करियर रहा लेकिन फिर भी उन्हें अवार्ड मिला। तो अब आप जब भी ये देखें कि फिल्म फेयर अवार्ड किस तरह से मिले हैं मेल सिंगर और फीमेल सिंगर को, तो आपको ये हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए। कई लोगों को पता भी होगी, लेकिन 68 से मामला बदल गया, लेकिन 67 तक तो बड़ा डिफिकल्ट मामला था। तो अब आप जब भी ये कुछ बात सुने तो आपको रफ़ी साहब का गीत याद आएगा, शारदा जी की याद आएगी, तो फिर ये मामला कैसे चेंज हुआ, ये सारी बातें आपको दोस्तों मालूम होती रहेंगी। तो आज हमने रोशनी डाली कि किस तरह से मेल और फीमेल सिंगर्स की कैटेगरीज अलग हुई 1968 से। आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। आपकी भी यकीनन कोई याद तो जुड़ी होगी, हम उसको भी अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। अब मैं जाता हूँ, कोई और कार्यक्रम ढूंढ के लाता हूँ। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।